राजधानी रायपुर से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। जिस स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी होती है, वहीं अब गंभीर आरोपों के घेरे में आ गया है। मामला सुंदरनगर स्थित कृष्ण किड्स एकेडमी इंटरनेशनल स्कूल का है, जहां एक शिक्षिका दीपा पर मासूम बच्ची के साथ क्रूरता करने का आरोप लगा है। परिजनों का आरोप है कि स्कूल में पढ़ने वाली उनकी नन्ही बच्ची को शिक्षिका दीपा ने न केवल थप्पड़ मारे बल्कि उसे अगरबत्ती से जला भी दिया। यह दर्दनाक घटना जैसे ही सामने आया, अभिभावकों में भारी आक्रोश फैल गया और मामला तेजी से तूल पकड़ लिया। दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है और कहा है कि संस्था में ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल कल्याण समिति CWC की टीम जांच के लिए स्कूल पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में दोनों पक्षों के बयान लिए गए और दोनों पक्षों को CWC कार्यालय में बुलाया जाएगा, तभी इस पूरे विवाद की सच्चाई सामने आएगी। कृष्णा किड्स एकेडमी सुंदरनगर में पढ़ाई करती है, उसको अगरबत्ती से जलाया गया, उसकी शिकायत मैंने की है। किसने जलाया है यहाँ पर? यहाँ पे शिक्षिका थी दीपा बिष्ट मैम। कब की ये घटना है सर? ये 17-18 तारीख की घटना है। ये हमको पता चला तो हमने यहाँ पे फ्रेंकली आया। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम दीपा मैम का इन्वेस्टिगेशन और बाकी आगे जो भी कार्रवाई है सरकार हमने कर दिया कंप्लेंट। अधिकारी लोग आए थे, खंगाला गया। हाँ, खंगाला गया। हाँ, उनको कुछ मिला है और उन्होंने पूरा इनको स्टोरेज रखने बोला है, जिसके हिसाब से वो आगे कार्रवाई करेंगे। कल हमको CWC ने केस होने बोला है, पेरेंट और स्कूल को अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेके। बच्चे कह रहे हैं तो मतलब ये चीज सच है कि इन्होंने ऐसा किया है। गार्ड लोग के द्वारा ये भी बोला जा रहा था कि जो बच्ची है, हाँ, उसकी मम्मी जो है पूजा कर रही थी तो घर में जो नहीं वो टीचर लोगों ने चॉकलेट का लालच देके कुछ भी बनवाया, उसको आप मत करो। जो बच्चे बता रहे हैं और उसके क्लास के बाकी बच्चे भी बता रहे हैं उसके साथ ऐसे जलाया है। सर ऐसी कोई बात है ही नहीं, और अगर ऐसी कोई बात होती तो अब तक वो जो बैठ करके इतना देर CCTV कैमरा देख कर गए हैं, उनको उस पर दिखना चाहिए था। अगर मैडम की ऐसी फितरत ही होती तो रोज होना चाहिए था, ये एक दिन की बात नहीं है ना, क्योंकि रोज डील कर रहे इतने सालों से है, ऐसी बात है नहीं। मैम क्या कुछ CCTV फुटेज में कुछ निकला है क्या? क्योंकि हम भी देख रहे थे काफी समय से वो जांच चल रही थी। बिल्कुल सर, ऐसा कुछ भी नहीं निकला है कि कुछ जला दिया गया। ये जिस एलिगेशंस को हमारे ऊपर लगा रहे, ऐसी कोई बात है ही नहीं। मैम एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि नहीं जलाया, तो जो टीचर है उनको क्यों नहीं जिनका नाम आ रहा है? जी, अभी जब पेरेंट्स की इतनी बड़ी भीड़ आकर के हावी होने लगी कि आप उनको निकाल दीजिए, तो सर वही है, इन लोगों का कहना है कि आपने बच्चे को ऐसा किया वैसा किया, जो भी है, तो इसके वजह से इमीडिएट एक्शन लिया जाए वाली बात थी। पेरेंट्स ने हमारे ऊपर दबाव बनाया, हमने निकाला है। जो सर आरोपी है नहीं है की बात तो हम बाद में, मतलब आज जैसे CCTV कैमरा में देख लिए, उससे पता चलता ना। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि किसी बच्चे के साथ में विद्यालय में कुछ मारपीट की घटना हुई है। इसकी शिकायत के आधार पर आज हम लोग यहाँ पर ये जांच करने के लिए आए थे। चूंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, बच्चे स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं, तो अभी उन लोगों से बातचीत की गई है और उसके बाद जो न्यायालयीन प्रक्रिया होती है, जो एज पर एक्ट जो प्रक्रिया होती है बच्चों को CWC के बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, तो वो आज यहाँ पर मैनेजमेंट को निर्देशित किया गया है कि, और बच्चों के पेरेंट्स को निर्देशित किया गया है कि कल बच्चों को CWC बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। उसके बाद वहाँ पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या है आगे का। काफी समय तक जो CCTV फुटेज देखा गया, क्या कुछ उसमें अभी तक तो CCTV फुटेज, क्योंकि क्या है बच्चे स्पष्ट समय और तारीख नहीं बता पा रहे हैं, तो उतना सारा CCTV फुटेज देखने में बहुत समय लगा और उसमें अभी तक तो कुछ नहीं दिख पाया है। लेकिन हमने पूरी CCTV फुटेज जो है उस दिनांक की 2-3 दिन की जो CCTV फुटेज है उसको उन लोगों को मैनेजमेंट को प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है कि वो प्रस्तुत करें, तो फिर उसको वहाँ पर थारो देखा जाएगा और उसमें ऐसे किसी प्रकार की कोई चीज आती है तो कानून सम्मत जो प्रक्रिया हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी।